नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी में समय से पहले छात्रों के पास पहुंचेगी छात्रवृत्ति, सीएम की ओर से बड़ी सौगात। एई परीक्षा परिणाम बदलने का हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। लखनऊ से अब अयोध्या के लिए चलेंगी बसें, यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। 2 अक्टूबर को चलेगी चलो जीते हैं हम फिल्म। बांदा में धार्मिक माहौल को बिगाड़ने का किया गया प्रयास। आगरा पुलिस का एआई आधारित प्रशिक्षण हुआ शुरू, पुलिस लगातार एक्शन मोड में। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर श्रावस्ती से। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम श्रावस्ती से बताते हैं, जहां पर 27 सितंबर को सीएम योगी का संभावित दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम के संभावित दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां। अहम जानकारी आपको हम बता दें, श्रावस्ती के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सीता द्वार मंदिर पर दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बनगा के मुंडा शिवाला को लेकर अहम खबर। सीता द्वार मंदिर में कॉरिडोर बनाने की घोषणा संभव। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीता द्वार मंदिर पर दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पर शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन, चौथा और पांचवा नवरात्र हुआ एक। आज के दिन की जा रही कुष्मांडा माता की पूजा। माता के मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। चारों ओर मां के जयकारों से गूंजा मां का दरबार। श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिखाई दी खुशी की लहर। श्रद्धालु बोले, दरबार में भक्तों की होती है मुरादें पूरी। नवदुर्गा शक्ति मंदिर खुर्जा में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिखाई दी खुशी की लहर। श्रद्धालु बोले, दरबार में भक्तों की होती है मुरादें पूरी। नवदुर्गा शक्ति मंदिर खुर्जा में भक्तों का लगा तांता। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बुलंदशहर से बड़ी जानकारी। शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन। मंदिर के प्रधान पद पे हूँ और निरंतर मंदिर में प्रतिदिन भीड़ भक्तों की बढ़ती चली जा रही है और उम्मीद है कि आज पूरे दिन इसी गति से और भीड़ बढ़ती जाएगी। छठ, सातवें, अष्टमी, नवमी में अपार भीड़ होती है। एक एक दिन में 1-1 लाख दर्शनार्थी यहाँ आते हैं और माता की
जितने भी अपना अभी तक मेले थे और नवरात्रियों में आयोजन हुए हैं, आज तक अभी तक कोई भी ऐसी अनप्लीजेंट वारदात या कोई घटना ऐसी नहीं हुई है। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी इतने भीड़ के बावजूद भी कोई बच्चा वगैरह भी कहीं मिसिंग में नहीं रहा है। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े वादों पर होगी सुनवाई, सभी 18 वादों पर होगी सुनवाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े वादों पर होगी सुनवाई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सभी 18 वादों पर होगी सुनवाई। अहम खबर आपको हम बता दें। औरैया से बड़ी जानकारी, जहां पर सांसद गीता शाक्य का पुलिस पर बयान बना विवाद। एरवा कटरा के एक कार्यक्रम में पुलिस पर विवादित बयान, चार्ज पर तैनात एसओ को फटकार लगाने का दावा किया गया। पुलिस की गरिमा गिराने की साजिश बर्दाश्त नहीं। सामाजिक संगठन पूरे जिले में सांसद के इस रवैये पर नाराजगी और बहस तेज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस की गरिमा गिराने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सामाजिक संगठन की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वाली नहीं, उसके मतलब कोई मतलब नहीं, सही गलत का कोई मतलब नहीं। चंदौली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर जमीन की पैमाइश के दौरान व्यापारी नेताओं का विरोध, सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सकरडीहा उप जिलाधिकारी ने व्यापारियों को दी कड़ी चेतावनी। सरकारी कार्य में बाधा करने पर जाना पड़ेगा जेल। सड़क पर अतिक्रमण से बाजार में लगता है जाम, नोटिस देकर कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। जनपद के सकरडीहा थाने के कस्बे का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकारी कार्य में बाधा करने पर जाना पड़ेगा जेल।
लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर नोएडा के डीसीपी यमुना प्रसाद के घर में चोरी। विकासनगर में आईपीएस अफसर यमुना प्रसाद के घर पर चोरी। चोरों ने खिड़की की ग्रिल काटकर घर में एंट्री की, नकदी, बर्तन और बाथरूम की टूटियां तक चोरी कर ली। आईपीएस यमुना प्रसाद नोएडा में डीसीपी पद पर तैनात हैं। घटना की सूचना विकासनगर थाने को दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, खिड़की की ग्रिल काटकर घर में एंट्री की चोरों ने। नकदी, बर्तन और बाथरूम की टोंटियां तक चोरी किए जाने की बात सामने आई है। अगली बड़ी जानकारी कौशाम्बी से आपको हम बताते हैं, जहां पर छात्रा से यूट्यूब खोलने से गुस्साई टीचर। ऑनलाइन क्लास के दौरान यूट्यूब खोलने से गुस्साई टीचर, बीमार छात्रा से कराया उठक बैठक। आश्रम पद्धति विद्यालय का मामला। पहले से बीमार छात्रा की बिगड़ी तबीयत। परिजन रात्र में छात्रा को लेकर पहुंचे अस्पताल। इलाज के बाद छात्रा की हालत स्थिर बताई जाती है। छात्रा के पिता ने दिया शिकायती पत्र। समाज कल्याण अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। परिजनों में घटना को लेकर भारी आक्रोश। मंझनपुर तहसील क्षेत्र के भरसवा का पूरा मामला सामने आया है। मुझे कई दिनों से बुखार था। मैं डिजिटल क्लास में पढ़ने गई तो मेरी एक मैम थी, मुझसे गलती से गूगल की जगह यूट्यूब खुल गया। तो मेरी मैम बोली कि जब तक बेटा मैं पढ़ाती हूँ तब तक तुम उठक बैठक करती रहो। और मैं मैम से बोली कि मैम मैं दोबारा नहीं करूँगी, लेकिन मैम मेरी बात नहीं मानी। मैं क्षमा मांगती रही, पर मैम बोली कि जब तक मैं उठक बैठक ना कहूँ तब तक बंद मत करना। तब तक मैं करती रही। मुझे बुखार ज़्यादा था, मेरा पैर हाथ कांपने लगा। और जब मैं स्कूल में गई, हॉस्टल में गई स्कूल से, तब कुछ लड़कियां मेरा मजाक बना रही तो मैं रात भर रोती रही। तब मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हुई। फिर ज़्यादा रात में जब ख़राब हुई तो मैं मैम के पास गई तो मैम मुझे दवा नहीं दी, बोल रही थी कि घर में बात करो। घर में जब मैंने किया तो मुझे 10 बजे रात को एम्बुलेंस से लादकर जिला हॉस्पिटल में लाया गया। मामला है कि अनुराधा वाइफ ऑफ चंद्रमा प्रसाद, वो कक्षा 7 में एपीएस भरसावा में पढ़ रही थी। तो वो मतलब खान सर की क्लास करती थी, लेकिन उस दिन वो कोई था नहीं तो वो यूट्यूब खोल ली थी, रील देख रही थी। तो इसलिए वो टीचर ने थोड़ी 2-3 बार उठक बैठक लगाया। बाकी उसकी मेरी एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, उसकी मैं जांच कराऊंगा। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं चंदौली से, जहां पर गौवंश तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। गौवंश को गाड़ी से लेकर जा रहे थे पशु तस्कर। घटना में एक गौ तस्कर हुआ घायल गौ तस्कर चकिया जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर एक गौ तस्कर फरार हुआ। इलिया थाना क्षेत्र के खजरा पहाड़ी का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, घटना में एक गौ तस्कर घायल हुआ। कानपुर में एक बार फिर से के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यात्रियों द्वारा लगातार पानी की ओवर चार्जिंग को लेकर शिकायत की जा रही थी, जिसके बाद के न्यूज के संवाददाता मोहित पांडे ने जमीनी हकीकत का जायजा लिया तो यात्रियों की शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और उस खबर पर रेलवे के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की है। अब के न्यूज की खबर का असर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर नजर आया है। कानपुर सेंट्रल के स्टॉल संचालकों ने अपने अपने स्टॉलों पर 14 रुपए रेल नीर की रेट लिस्ट चिपका दी है, जिससे यात्रियों को अब रेल नीर महज 14 रुपए में मिल रहा है। वहीं अब किसी प्रकार की कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं हो रही है। पानी 14 का बिक रहा, 15 का बिक रहा था, अब 14 का बिक रहा है। जो रेलवे गाइडलाइन के अनुसार हम लोग वही काम कर रहे हैं। अब ये जीएसटी अब सरकार द्वारा घटा है 1 रुपये, तो 1 रुपये हम लोग जैसे 14 का आ रहा है वही पब्लिक को हम 14 का ही करवा रहे हैं। जी कोई नहीं, ये पूरा एकदम बेकायदा हम लोग का 14 रुपये ठंडा पानी का स्टिकर भी लगवा देते हैं। और सोशल मीडिया हमारे पत्रकार सब इसमें सब ज्वाइंट हैं। हमारे यहाँ 14 रुपए का रेल ने हमें गाइडलाइन जारी किया है, जो दिए हैं हम उसी के आधार पे काम कर रहे हैं। हम 14 रुपए का ही बेच, हमारे जितनी सामान है वो सब मूल रेट पे ही बेची जा रही है। हाँ 14 रुपए पे ही दे रहे हैं। जगह जगह हमने स्टिकर लगवा दिए हैं अपने स्टॉलों में, और जो यात्री हमसे 1 रुपए वो कर हम उसको पैसा भी वापस कर रहे हैं। कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं, किसी प्रकार की। जो रेल ने हमें गाइडलाइन जारी की है, जो उसका पालन हम पूरी तरह से निभा रहे हैं। एक बार फिर कानपुर में के न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दूं मैं, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हो रही ओवर चार्जिंग को लेकर के न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाया था, जिसको लेकर रेलवे के उच्च अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए ओवर चार्जिंग पर लगाम लगाई है। इस समय पर मैं खड़ा हूं कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर। अभी हाल में ही के न्यूज ने खबर चलाई थी कि स्टॉल संचालक यात्रियों के साथ जो 14 रुपए वाला जो पानी था ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, उसको 20 भी दे रहे हैं। लेकिन जब खबर चलने के बाद रेलवे अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और जो 14 वाला पानी था अब 14 रुपए का बिक रहा है और ओवर चार्जिंग किसी प्रकार की नहीं हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए एक स्टॉल है रेलवे का। इस स्टॉल में लिखा हुआ है कि सादा ठंडा पानी मात्र 14 रुपए में। पहले यही पानी यात्रियों को 20 रुपए का बेचा जाता था। अब खबर चलने के बाद ये जो रेलवे का 1 लीटर का जो पानी है 14 रुपए का बेचा जा रहा है। और कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन पे ओवर चार्जिंग पर लगाम लगी है। हमारे साथ स्टॉल संचालक है, आइए जानते हैं क्या पूरा मामला था और किस तरीके से रेलवे अधिकारियों ने लगाम लगाई। क्या नाम है आपका? नदीम नाम है। नदीम, हाल में ही यात्रियों को लेकर 20 रुपए का पानी बेचा जा रहा था, अब 14 का पानी बेचा जा रहा है। ये 14 रुपए का बेचा जा रहा है। रेलवे की जो गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पानी बेच रहे हैं 14 रुपए का, और कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं हो रही है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। जिस तरीके से आपने देखा कि जो स्टॉल संचालक था उसने बताया कि जो पहले 14 रुपए का पानी बेचा जा रहा है और अब किसी प्रकार की ओवर चार्जिंग नहीं चल रही। अब मैं आपको दूसरा एक स्टॉल ले चलता हूं, जो रेलवे का दूसरा स्टॉल है। आप देख सकते हैं कि एक स्टॉल है रेलवे का, इसमें भी लिखा हुआ है कि 14 रुपए का रेल नीर पानी बिक रहा है और यात्रियों के साथ कहीं ना कहीं ओवर चार्जिंग की जो शिकायतें मिल रही थी स्टेशन पर, अब कहीं ना कहीं वो समाप्त दिख रही। हमारे साथ स्टॉल संचालक, आइए जानते हैं कितने रुपए का पानी बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुशवाहा है। पहले जो शिकायतें आ रही थी, जो रेल यात्रियों को 20 रुपए का पानी बेचा जा रहा था, अब 14 में हो गया है।
नहीं, काफी परिवर्तन है और हम लोग 1 रुपए का सिक्का अभी रखे हुए हैं पूरी तरीके से कि यात्रियों को दिक्कत ना हो, और 14 रुपए का पानी भी बेच रहे हैं। अधिकारियों का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है कि सब चीजों को देखा जाए, किसी भी तरीके की शिकायत ना हो, इसलिए तो काफी हम लोगों ने स्टिकर वगैरह भी लगा रखे हैं कि कोई भी यात्री को भी मिस वो ना हो, इसलिए 14 रुपए का पानी बेचा जा रहा है। आपने देखा जी, स्टॉल संचालक थे विशाल, उन्होंने बताया कि रेलवे की तरफ से जो गाइडलाइन आई है 14 रुपए का पानी 1 लीटर रेल बेचा जाना था, उस तरीके से हम लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और अपने स्टॉल में स्टिकर लगा दिया है कि यात्री समझे कि 14 रुपए का पानी 1 लीटर बिक रहा है और कहीं ना कहीं इस गाइड को अच्छे तरीके से लागू किया जा रहा है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। संभल जिले में 2 दिन पूर्व हुई घटना का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। थाना नखासा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान अध्यापिका पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी निशु पुलिस की गोली से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार आरोपी स्कूटी से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई है। पुलिस ने तत्काल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद अस्पताल पहुंचे हैं। पीड़िता का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आज से 2 दिन पूर्व एक अध्यापिका अपने स्कूल से पढ़ा के वापस जा रही थी घर की तरफ, तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा दोपहर में 2:30 बजे के आसपास एक ज्वलनशील पदार्थ है उसके चेहरे पे फेंक दिया गया। उसके बाद में तुरंत उस अध्यापिका को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील करके कॉम्बिंग करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आया। पुलिस के द्वारा पिछले 2 दिन से लगातार इसकी धरपकड़ जारी थी। आज ये जो अभियुक्त है ये स्कूटी पे जा रहा था, पुलिस के द्वारा उसको ललकारा गया। इसके द्वारा पुलिस के ऊपर तमंचे से फायर किया गया। आत्मरक्षा फायर में इसके दोनों पाँव में गोली लगी है। चंदौली जनपद के इलिया थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस की चेकिंग के दौरान बोलेरो से आ रहे गौतस्कर जो कि गौवंशों को हरौरा से बिहार की तरफ लेकर जा रहे थे, उनके और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो रही थी, जिसमें एक तस्कर छोटू यादव मौका पाकर फरार हो गया। दूसरा गौतस्कर सोनू अंसारी को पुलिस पर फायरिंग करने के दौरान जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लग गई। घायल गौतस्कर को पुलिस चकिया संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज करा रही है। घायल अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, एक कारतूस, वाहन पर 8 गौवंश बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 26/9/2025 को थाना इलिया जनपद चंदौली पर चेकिंग व रात्रि गश्त के दौरान थानाध्यक्ष इलिया को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक बोलेरो वाहन नंबर UP 64 BT 4656 से गोतस्कर गोवंशों को लादकर अरौरा से बिहार की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिस पर वाहन उपरोक्त का पीछा किया गया। खजरा पहाड़ी के पास अभियुक्त पुलिस बल पर फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिससे प्रतिरक्षा में पुलिस बल द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम सोनू अंसारी पुत्र स्वर्गीय तस्लीम अंसारी है, उसके बाएं पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त जिसका नाम छोटू यादव है भागने में सफल रहा है। इसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। खबर है महाराजगंज से, जहां पर सनूरिया थाना क्षेत्र के गांव में ड्रोन चोर की अफवाह ने 3 लोगों की जान ले ली। ड्रोन चोरी की अफवाह के बाद गांव के ही एक युवक ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 बच्चियों सहित एक बुजुर्ग घायल हो गया। गोली चलने से गांव में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना सिंदूरिया पर तकरीबन 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक डंगा गांव में 3 बच्चियां महिला के गोली लगने से वो घायल हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अन्वेषण में यह स्पष्ट हुआ कि गांव में चोर और ड्रोन की अफवाह उड़ाई गई थी। इस पर गांव के लोग एकत्रित हुए। गांव का ही गौतम सिंह नामक जो व्यक्ति है उसके पास में लाइसेंसी असला था, वो लाइसेंसी असले को लेकर आता है और उसके द्वारा फायर किया। फायर में इनके पैरों में चोट लगी है। उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और लगातार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
और सभी जो बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही है उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। राहुल गांधी के हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज हुई। बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको हम बता दें। वाराणसी की विशेष अदालत के आदेश पर लगी थी अंतरिम रोक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल थी पुनरीक्षण याचिका। राहुल गांधी की हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वाराणसी की विशेष अदालत के आदेश पर लगी थी अंतरिम रोक। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की पुनरीक्षण याचिका। अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर दिया था बयान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। राहुल गांधी के हाईकोर्ट में याचिका खारिज। विशेष अदालत को लेकर बड़ी जानकारी। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल थी पुनरीक्षण याचिका। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की पुनरीक्षण याचिका। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का